उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, उसके पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती। लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। एक फायदा नहीं है तिलक लगाने से, बहुत फायदे हैं। पापों का नाश करने वाला है, लक्ष्मी को देने वाला है, पुण्यों को देने वाला है और आपत्ति को घटाने वाला है, आपत्ति को मिटाने वाला है। इसलिए हमारे सनातन में तिलक की महिमा है, तिलक लगाया जाता है। हम सभी को भी मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तो आज ब्रजवासियों ने कृष्ण कन्हैया से कहा कि कन्हैया, हम तैयार तो बढ़िया हो गए, लेकिन अभी हमारे मस्तक पर चंदन की कमी है, तिलक की कमी है। तो कन्हैया ने कहा, इतनी व्यवस्था अगर हो गई है तो तिलक की व्यवस्था भी हो जाएगी, चिंता मत करो। कन्हैया थोड़े आगे बढ़े तो कुब्जा केसर युक्त चंदन घिसकर महाराज कंस को नित्य दिया करती थी, ले जाया करती थी। कुब्जा जैसे ये दिखाई पड़ी, भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, सुनती हो? कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि मुझे मथुरा में सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? अभी तक तो मुझे मेरा लोग उपहास उड़ाया करते थे, कुब्जा कहते थे। कुब्जा का अर्थ होता है, 3 जगह से कुब्जा टेढ़ी थी। कुरूप, कुब्जा का अर्थ समझिए हिंदी में कुरूप, कुरूप स्त्री थी। उसका मथुरा में मथुरावासी उपहास करते थे और आज भगवान ने उसे सुंदर कहा, वह कुब्जा धन्य है। पीछे मुड़कर देखा कि अरे ग्वाले, मुझे मेरी क्यों हंसी कर रहे हो सुंदरी कहकर? मैं तुम्हें कहां से सुंदरी दिखाई पड़ती हूँ? लोग तो मेरी हंसी करते ही हैं, तुम वृंदावन से आकर और मेरी हंसी कर रहे हो? मैंने तो सुना था तुम बहुत अच्छे हो, तुम साक्षात भगवान का स्वरूप माने जाते हो और तुम तो मेरी हंसी कर रहे हो। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, हंसी नहीं कर रहा, मैं तुझे सुंदर बनाने आया हूं। भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और दाढ़ी पकड़कर कुब्जा को जरा सा झटका दिया, तो कुब्जा आप सुंदर रूप में परिणित हो गई। वह 3 जगह से टेढ़ी थी ना, वह ठीक हो गई। सुंदरी तो थी, लेकिन वक्र, उसके टेढ़े होने से उसका स्वरूप कुरूप हो गया था। आज कुब्जा को सुंदर किया और कुब्जा अपने आप को धन्य मानती है, कृतकृत्य हो गई। कहने लगी, प्रभु, आपके इस मथुरा पदार्पण से, मथुरा आने से मेरा उद्धार हो गया, आप मेरे घर पधारिए। भगवान ने कहा कि सुंदरी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, लेकिन हमें अभी कंस मामा के पास जाना है। कंस मामा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कुब्जा के द्वारा चंदन लेपन कराया सभी ब्रजवासियों को और कंस के धनुष यज्ञ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब रात्रिकालीन बेला हो गई। रात्रि में कंस विश्राम कर रहा था, लेकिन कंस को नींद कहाँ आए? कंस तो इतना भयभीत था कि अगर रात में वह सो रहा है, उसे और किसी रस्सी की परछाई भी दिखती है ना काली, तो उसको उसमें भी कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ते हैं। अगर वह भोजन करता है तो उसमें अगर जीरा दिख जाता है, उसमें भी वह जीरे को देखकर काले कृष्ण को समझ लेता है कृष्ण कन्हैया। इतना भयभीत आज कंस है। उस रात्रि में उसे नींद नहीं आई। बड़ा प्रसिद्ध एक भजन है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वही स्थिति आज कंस के साथ घटित हो रही है। उसकी अंतिम रात्रि आज, जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान ने जाकर धनुष यज्ञ जो हो रहा था, जाकर धनुष को भंग किया, धनुष को तोड़ दिया। और वह धनुष भगवान परशुराम ने कंस को दिया था। क्योंकि कंस बहुत बलशाली, पराक्रमी था। उससे के बल से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने उसे वह
धनुष दिया और उससे कहा था कि कंस, इस धनुष को संभाल कर रखना, जिसने भी इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे भी तोड़ देगा, वो तेरा भी उद्धार कर देगा, इसलिए जितना हो सके इस धनुष को संभाल कर रखना। कहते हैं वह धनुष किसी भी देवता से नहीं उठता था। कंस ने उस धनुष को उठा लिया था तो उससे वह प्रसन्न हो गए थे, इतना बलशाली कंस था। परशुराम जी प्रसन्न हुए थे, उन्होंने कंस को वह धनुष दिया और कहा यह धनुष जो तोड़ेगा वह तुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस धनुष को बचा के रखना। आज कृष्ण कन्हैया ने वह धनुष तोड़ा और जब धनुष भंग की आवाज कंस के कानों में पड़ी तो वह और भयभीत हो गया और उसने उबलिया पीड़ नाम के हाथी को भगवान की ओर मारने के लिए भेजा। उस हाथी को उन्होंने मदिरा पान कराती थी तो वह हाथी बिल्कुल मदांध हो गया था, पगला गया था, पागल हो गया था। भगवान को जब उस हाथी ने मारना चाहा, कुचलना चाहा तो भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़े और हवा में आकाश में उछाल दिया और दांत उखाड़कर उस पर जो महावत बैठा था उसकी पिटाई करना चालू किया, उसका उद्धार किया और उसके दांत को लेकर भगवान कंस की ओर जा रहे हैं। जैसे ही कंस की ओर पहुंचे, कंस ने अपना जो बैठने का स्थान है बहुत ऊपर बनवाया हुआ था, क्योंकि ऐसा ना हो कि कन्हैया एकदम से आकर मुझे पकड़ ले, मुझे मार दे। डर की वजह से उसने जो अपना स्थान था बैठने का, सामने जो मल्लयुद्ध इत्यादि होते हैं उनका स्थान था और उसने अपना स्थान ऊपर, आपने कभी पुराने जो दृश्य आते हैं चलचित्र आदि उनमें देखा होगा कि राजा महाराजा बहुत ऊपर बैठते थे और नीचे जो कुश्तियां इत्यादि होती है, मल्लयुद्ध होता है, उनका स्थान बना रहता है। वैसे ही भगवान पहुंचे और कंस ने मुष्टिक चाणूर को आज्ञा दी कि अब इन कृष्ण कन्हैया को मत छोड़ो, नहीं तो अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान को चाणूर और मुष्टिक मारने के लिए आगे बढ़े तो कन्हैया से बलदाऊ भैया कहने लगे, अरे कन्हैया तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तो जो दांत लिए थे ना कन्हैया हाथी के, 2 दांत थे, एक दांत कन्हैया ने फेंक कर बलदाऊ भैया को दे दिया और एक स्वयं ने रखा और चाणूर और मुष्टिक की उन दांतों से अच्छी पिटाई लगाई और एक कूट नाम का दैत्य था, उसका कूट कर उन दांतों से उद्धार कर दिया और उछल कर कंस के पास पहुंच गए और कंस के पास पहुंचकर कंस के केसों को पकड़ लिया और कंस के केसों को पकड़ा तो कंस कहने लगा, अरे भांजे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी माता को, पिता को और नाना को मुक्त कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। तो कंस से भगवान ने कहा, अरे मामा, हम जब तक या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, अगर हम किसी को पकड़ लें तो फिर किसी को छोड़ते नहीं। कंस पर भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो, लाल की जय हो। आज कंस का उद्धार कृष्ण कन्हैया लाल ने किया, क्योंकि भगवान का जो अवतार होता है ना, वह ऐसे दुराचारियों को, दुष्टाचारियों को, पापाचारियों को मिटाने के लिए ही होता है। आज कंस जैसे दैत्य का भगवान ने उद्धार किया और भगवान के जय जयकारे सभी देवी देवताओं ने, सभी मथुरा वासियों ने किए। अब आगे भगवान ने अपनी माँ देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद
सभी ग्वाल वाले एवं नंद बाबा को समझा बुझाकर कृष्ण कन्हैया ने वृंदावन वापस भेज दिया। बड़े भावुक होकर नंद बाबा वृंदावन लौट रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा आप चिंता ना करें, मैं कुछ समय बाद वृंदावन आ जाऊंगा, अभी आप चले जाइए क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं देखनी होंगी। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन लौट आए और यहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ और उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी ऋषि द्वारा भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त किया। वहीं पर सुदामा से भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की मित्रता हुई। कृष्ण कन्हैया ने उज्जैन में वेद अध्ययन इत्यादि किया और अध्ययन करके पुनः गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें उनका पुत्र वापस दिया था। जो गुरु माता थी, गुरुजी थे ना उनका पुत्र जल में डूबकर एक सुदर्शन नाम का दैत्य था। वह दैत्य, उस दैत्य के द्वारा उनका गुरुपुत्र मारा गया था। उस गुरुपुत्र को यमराज से लेकर गुरु दक्षिणा में भगवान ने गुरुजी को, गुरु माता को अर्पण किया और पुनः मथुरा वापस आए। आप लोग कभी उज्जैन गए हो तो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम अभी भी है। वहीं पर भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने अध्ययन किया। मथुरा वापस आए। मथुरा में एक दिन माता देवकी भगवान को भोजन परोस रही थी। तो भोजन में उन्होंने भोजन के साथ में माखन को रख दिया। आज कृष्ण कन्हैया को वृंदावन याद आ गया। कृष्ण कन्हैया उस माखन को देखकर भाव विभोर हो गए, भावुक हो गए। आज उन्हें वह वृंदावन याद आ रहा है और जाकर एकांत में अपने कक्ष में बैठे हैं। उद्धव जी ने उनसे पूछा कि कन्हैया क्या हो गया, तुम क्यों चिंतित दिखलाई पड़ रहे हो, किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? तो कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि अरे उद्धव, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, तुम मेरे परम मित्र हो। उद्धव से कहने लगे कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, कन्हंस सुता को सुंदर कर लब, और कुंजन की छाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। हे उधो, मुझे उस ब्रज का विस्मरण नहीं होता। मैं उस ब्रज को भूल नहीं पाता। जब मैं उस ब्रज में रहता था ना, तो मेरी मैया मुझे इतना दुलार करती थी। अगर मुझे जरा भी छींक आती, जरा सी खांसी आती, तो नाना प्रकार के वैद्यों को बुलाती और कहती मेरे कन्हैया को क्या हो गया, इसे छींक क्यों आई, इसे खांसी क्यों चली। अनेक प्रकार के ज्योतिषियों को बुलाती और ज्योतिषियों से पूछती कि कन्हैया की कुंडली को देखो, यह बीमार क्यों पड़ रहा है, इसको क्या हो गया। इतना प्रेम मैया यशोदा मुझसे किया करती थी। लेकिन मैं उनको झूठ बोलकर उन मैया से कहकर आया कि मैं 2 दिन में वापस जाऊंगा। और जब मुझे 2 दिन में वापस जाना ही नहीं था, तो मैं मैया से झूठ बोलकर क्यों आया। मुझे जब 2 दिन में वापस जाना ही नहीं था, तो मैं मैया से झूठ बोलकर क्यों आया। आज उद्धव से कन्हैया कह रहे हैं
कि उद्धव तुम जाओ, और वह ब्रजवासी बड़े ही प्रेमी हैं, बड़े ही भावुक हैं, और मुझे बहुत स्मरण याद किया करते होंगे, तभी तो मुझे भी उनकी याद आ रही है। तुम जाकर उन्हें समझाना और कहना कि कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है, वह किसी कारण परिस्थिति बस यहाँ पर नहीं आ रहा। उद्धव जी कहने लगे कि कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वहां 2 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। वहां पर जाकर उनको समझाने का प्रयास करूंगा, वेद वेदांत का उनको उपाख्यान सुनाऊंगा, उनसे कहूंगा, तो क्या वह मेरी भाषा समझ पाएंगे? तो कन्हैया ने कहा, अरे उद्धव जाओ तो सही, तुम जाकर ब्रजवासियों को समझाना, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने में या 2 वर्ष में वापस आते हो। क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है ना, वह बड़ी भावमयी प्रीति। अगर तुम जाओ ना तो मेरी काली कमली अपने कंधे पर डालकर जाना, क्योंकि वह ब्रजवासी केवल और केवल कन्हैया को प्रेम करते हैं। वह यह काली कमली कमली को देखकर समझ जाएंगे कि यह भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का ही मित्र है। उद्धव जी वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन में जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, वह नित्य मथुरा का जो रास्ता था उसको निहारते रहते, और सुबह से शाम हो जाती और जाकर मैया से कहते, मैया तेरा कन्हैया आज भी ना आया, तेरा कन्हैया आज भी नहीं आया, बड़ा कठोर है, बड़ा निष्ठुर है। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे और ग्वाल बालों ने उद्धव जी का वह रथ देखा और रथ पर ध्वजा देखी, ध्वजा देखकर समझ गए कि यह रथ मथुरा से आया है, यही रथ भगवान कृष्ण कन्हैया को लेने आया था, यही रथ आज पुनः आया है। तो वह समझ गए साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया इसमें आए हैं, और दौड़कर रथ के पास जाने लगे। कृष्ण का प्रिय सखा मधुमंगल एक ओट में बैठ गया और छुपकर बैठ गया और कहने लगा, मैं तो कन्हैया के पास नहीं जा रहा। एक वाले ने कहा, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया का रथ दिखाई पड़ रहा है, चलो कन्हैया से मिलने चलें। तो मधुमंगल ने कहा, हम तो कन्हैया से नाराज हो गए, इतने दिन से कन्हैया गया था और उसने हमें याद तक नहीं किया, हम कन्हैया से नहीं मिलेंगे, हम कन्हैया से बात नहीं करेंगे। तो सभी ब्रजवासी कन्हैया के उस उद्धव जी के उस रथ की और दौड़ने लगे। तो मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल ने सोचा कि गुस्सा तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी जाकर कन्हैया को वैसे तो लगा लूंगा। मधुमंगल दौड़ता हुआ, सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए, हजारों ब्रजवासियों ने उस रथ को घेर लिया और कहने लगे, अरे इस रथ में हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, अगर हमारा कन्हैया इस रथ में होता तो वह रथ से कूदकर हमें हृदय से लगा लेता, इस रथ में तो कोई और है। उस रथ में से जब उद्धव जी उतरे और उद्धव जी ने उतरकर ब्रजवासियों से पूछा कि ब्रजवासियों, नंद बाबा का घर कहाँ है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, मुझे मैया यशोदा से मिलना है। तो ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव जी, रास्ते की आवश्यकता नहीं है, हम आपको रास्ता क्या बताएं। यह जो नाला आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस नाले के सहारे सहारे चले जाइए। आप यह मत समझिएगा कि यह कोई नाला है। कन्हैया की याद में, कन्हैया के विरह में जो हजारों गोपियां, हजारों गाय बछड़े और मैया यशोदा दिन रात रोया करती हैं ना, उन्हीं के आंसुओं का, उन्हीं के नेत्रों के जो अश्रु बिंदु हैं, उनका यह पनारा बह रहा है।
उनका पनारा गया। कन्हैया तो उद्धव जी उसी पनारे के सहारे सहारे नंद भवन में पहुंचे और नंद बाबा से जाकर कहने लगे कि नंद बाबा, मैं मथुरा से कृष्ण का सखा, मथुरा का मंत्री, बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं। मैं आपको संदेश देने आया हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया, कितना निष्ठुर है रे तू। बरसों बाद हमारी याद आई तुझे तो तू स्वयं नहीं आया, तूने अपने दूत को भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। उद्धव जी ने नंद बाबा को समझाने का प्रयास किया और पूछा कि मैया यशोदा कहाँ है। तो मैया यशोदा के पास उद्धव जी जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मैया यशोदा तो अभी भी, भले ही कन्हैया उनके पास नहीं है, लेकिन मैया अभी भी उनकी लीलाओं में मग्न रहती हैं, उनका स्मरण, उनका चिंतन करती रहती हैं। मैया का बुढ़ापा आ गया, उनकी आंखों में भी कम दिखने लगा। उद्धव जी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो वह चौंक गई। उद्धव जी ने कहा, प्रणाम, मैं उद्धव। मैया ने कहा, अरे शांत हो जाओ, मेरा कन्हैया सो रहा है, मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है। कभी चंदा मामा मांगे तो कभी कहे कि मेरी शादी करा दो, कभी मक्खन मांगे, मुश्किल से मैंने उसे शांत कराकर सुलाया है। धीरे बात करो, वह उठ जाएगा, मचल जाएगा। कन्हैया को इस प्रकार मैया यशोदा का प्रेम देखकर उद्धव जी का जो ज्ञान था ना, वह धरा का धरा रह गया। फिर भी उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी ने मैया को समझाने का प्रयास किया कि अरे मैया, आप उस कन्हैया का स्मरण करती हैं, वह परमपिता परमात्मा जगदीश्वर है, उसके चिंतन में आप डूबी रहती हैं। वह तो लीलाएं करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं, वह आपके बालक नहीं है। आप सोचो कि वह आपके बालक हैं, आप उनके चिंतन में खोई रहती हैं, वह आपके बालक नहीं, वह साक्षात भगवान है। तो मैया कहने लगी, अरे उद्धव, अगर वह बालक नहीं था तो फिर मेरे गोद में बैठकर उसने दुग्धपान क्यों किया? मेरे द्वारा वह बांधा उखल से कैसे बांधा गया? मेरे द्वारा उसने पिटाई क्यों खाई? मैंने उसे जल में डूबने से कैसे बचाया? अगर वह भगवान था तो भगवान के लक्षणों में क्या? तुम कह रहे हो कन्हैया भगवान? पूरी रात उद्धव जी और मैया की चर्चाएं करते करते बीत गई, लेकिन उद्धव जी मैया को समझाने में सक्षम नहीं हो पाए। सुबह होते जैसे ही गोपियों को पता चला कि मथुरा से कोई उद्धव नाम का दूत आया है, तो गोपियां नंद भवन के समक्ष आईं और कहने लगी, वहां पर भौरा घूम रहा था, तो उद्धव जी को निशाना बनाकर उन्होंने भौरे से कहना चाहा। बड़ा ही सुंदर गीत भ्रमर गीत के नाम से भागवत में है। तो उन्होंने उस भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव जी को समझाना चाहा। कहा कि अरे भौरे, जिस प्रकार का तू काला है ना, वैसे ही तेरा कन्हैया भी काला है। जिस प्रकार तू पुष्पों से रस ग्रहण करके उसे छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार कन्हैया भी हम सभी का प्रेम ग्रहण करके हमें छोड़कर चले गए। इतने निष्ठुर कैसे हो जाते हो तुम? उद्धव जी को सुनाकर गोपियां कह रही हैं। उद्धव जी समझ गए
कि यह वास्तव में कृष्ण कन्हैया से कह रही हैं। उद्धव जी ने उन्हें भी अपना ज्ञान देना चाहा। अरे गोपियों, जिस कन्हैया की तुम बात कर रही हो वह परमपिता परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है वह, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। ब्रह्म का ध्यान करो, उस कन्हैया की याद करने में कुछ नहीं रखा। तो गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, वह ब्रह्म है, तुम कहते हो कि वह निर्गुण है, उसकी याद में कुछ नहीं रखा। वह एक नंबर का छलिया है। उसने भ्रमर की भांति, जैसे भ्रमर पुष्प से उसका रस लेकर उसको त्याग देता है, उसी प्रकार उसने भी हमें त्याग दिया। और उसने अपने पिछले जन्म में, एक जन्म का छलिया नहीं, सभी जन्मों का छलिया है। जब उसने राम जी का अवतार धारण किया था तो बेचारी शूर्पणखा इतना सुंदर रूप बनाकर पति के रूप में भरने के लिए राम जी को आई थी, उसकी नाक कटवा दी। उसने क्या कोई खराब काम किया था? बेचारी पूतना ने उसको कुरूप कर दिया। अरे महाराज बलि ने तो विश्वास किया था बामन पर, बलि को ही छल लिया। कितने अवतारों की मैं कथा सुनाऊं, वह एक जन्म का छलिया नहीं है, वह जन्मांतरों का छलिया है। अपने स्वार्थ के लिए उसने बाली को धोखे से मार दिया। जब यह सब घटनाएं उद्धव के समक्ष गोपियों ने रखी तो उद्धव का जो ज्ञान का पर्दा था वह हट गया। उद्धव तो समझ गया कि यह गोपियां साधारण गोपियां नहीं, और वही से कहा कि वहीं से प्रेम ने, जब गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी पर भी प्रेम का रंग चढ़ गया। भगवान ने उद्धव जी का अहंकार नष्ट करने के लिए ही उद्धव जी को वृंदावन भेजा था, क्योंकि उद्धव जी को अहंकार था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं परम विद्वान हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। लेकिन उद्धव जी के अंदर भक्ति नहीं थी, उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारे अंदर प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान तो बात की बात है। तो आज वहीं से प्रेम ने अपना अमोघ रंग दिखलाया। उलझ कर कांटे लगे वस्त्रों में, उद्धव को समझाने तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। गोपियां कहने लगी कि अरे उद्धव, जो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा है ना, वह हम प्रेम के दीवाने तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे। जिन नैनन में नंदलाल बसे, उन नैनन को अब देख कहां जाऊं, बैरन पे अखियां जल जाएं, जो सावले को छोड़कर कहां जाऊं। उन सावले को हम नहीं भूल सकते। उद्धव, तुम कह रहे हो कि ब्रह्म का ध्यान करो, हम कृष्ण कन्हैया को नहीं भूल सकते। अगर वह ब्रह्म है तो उस ब्रह्म ने आकर हमारे साथ नृत्य क्यों किया, इतनी लीलाएं ब्रजमंडल में क्यों की? आज जब इस प्रकार का उपदेश गोपियों ने उद्धव जी को दिया तो उद्धव जी भी उस प्रेम के, गोपियों के साथ उस प्रेम के रंग में डूब गए और कहने लगे। जब उद्धव जी ने सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्घोष, सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान की मद में, धूल वही धूली आंखें, हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल गया, गिरे श्री राधिका के पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया, हे प्रेम जगत में सार है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं पाया। प्रेम केवल सार जगत में, इस जगत में केवल सार है तो केवल प्रेम है। उद्धव के
उद्धव जी के जो ज्ञान का पर्दा था वह फट गया और उद्धव जी राधिका रानी के चरणों